أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। मोहतरम सामीन, आज आपके हुजूर सूरे ज़िलज़ाल की तिलावत की गई है और ये सूरत मदनी है। इसमें 8 आयतें हैं। ये बड़ी जामे सूरत है। इसकी जामियत का अंदाज़ा तिरमिज़ी शरीफ की इस रिवाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मुअम्मर शख्स हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत मुबारका में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे कोई आयात सिखा दें, कोई सूरतें पढ़ा दें। तो आपने उनको फरमाया कि या तो अलिफ लाम रा वाली सूरतें 3 सूरतें याद कर लो, या हामीम वाली 3 सूरतें, या फिर यह है कि युसब्बिहु वाली सूरतें याद कर लो। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, इन सूरतों को याद करना मेरे बस की बात नहीं है, कोई और सूरत बतलाइए। तो फिर आपने इसी सूरत को जो हमारे सामने तिलावत की गई है, सूरे ज़िलज़ाल, उसको आपने सिखलाया और वो बड़ा खुश हुआ और ये कहा कि अब मैं इस पर कोई कमी या ज़्यादती नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है। मैं उस रब की कसम खाता हूँ, मैं इस पर ना मैं कमी करूँगा और ना मैं ज़्यादती करूँगा। और ये कहता हुआ चला गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शख्स कामयाब हो गया और निजात का रास्ता अपना लिया। बल्कि आपने कहा कि उसको बुलाओ। फिर दोबारा उसको दोबारा बुलाया गया और कहा गया कि ऐ वो शख्स, हमारे लिए बकरीद भी है, जिसमें इस उम्मत का एक अहम त्यौहार, इसमें एक अहम ईद होती है, ये भी हमारे लिए हुक्म दिया गया है। तो शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कोई जानवर है नहीं जिसको मैं ज़िबह करूं। अलबत्ता किसी ने बतौर तोहफा के जानवर दिया है मेरे दूध पीने के लिए, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर दूं?
फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जाइए आप नाखून तराश लें, मूछें काट लें, सर के बाल बनवाएं और ज़ेर नाफ के जो बाल हैं उसको आप साफ करा लें, आपके लिए ही काफ़ी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी गुजारिश का मतलब ये है कि जो सूरह ज़िलज़ाल है बड़ी इसकी अहमियत आई है। चूँकि हम और आपका ताल्लुक़ कुरान से बहुत कमज़ोर है और हम मुताला करना भी नहीं चाहते हैं और उलमा किराम के बयानात और उनकी तफासिर भी नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए इन सूरतों की अहमियत हमारे दिल में नहीं है। आप सूरह इखलास पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि तिहाई कुरान के बराबर है। अगर कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से जो सूरह ज़िलज़ाल है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये चौथाई कुरान के बराबर। अगर इसको कोई 4 बार पढ़ ले तो एक कुरान का सवाब मिलता है। बाज हदीस गरीब है कि निस्फ़ कुरान के बराबर अगर कोई इसकी तिलावत कर ले तो आधे कुरान का सवाब मिलता है। सूरह काफिरून भी चौथाई कुरान के बराबर का सवाब रखता है। तो अल्लाह ताला ने इन छोटी छोटी सूरतों में इतनी फजीलतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं कि आदमी 3 बार पढ़ ले, 4 बार पढ़ ले और पूरा कुरान का सवाब अपने हिस्से में जमा कर ले। अल्लाह का फजल तो इस कदर है, अल्लाह का जो करम है, अल्लाह की जो अता है, बंदों पे बेबहा और बेशुमार उनकी अताएं। सही कहा किसी ने कि रहमत खुदा बहाना में जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाना ढूंढती है भाई कि बंदे को कैसे माफ किया जाए। एक साहब से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने निकाह किया, निकाह क्यों नहीं कर लेते हो? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो महर निकाह के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे निकाह करूं? तो आपने फरमाया कि सूरह ज़िलज़ाल याद है, सूरह इखलास याद है, सूरह काफिरून याद है। तो उसने कहा हाँ ये तो याद है। तो आपने फरमाया कि इन सूरतों की तिलावत कर लो और यही तुम्हारे लिए जो है महर निकाह है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन सूरतों की ये फजीलत है, इनकी ये बरकतें हैं। एक बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, सासा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से सूरह ज़िलज़ाल को सीखा, सीखने के बाद उन्होंने बरजस्ता ये फरमाया कि इसके बाद मैं कुछ और सीखूं या ना सीखूं, बस यही सूरत काफ़ी, यही सूरत काफ़ी। तो ये है सूरह ज़िलज़ाल। अल्लाह ताला ने इसमें भी ज़लज़ला और भूचाल का तज़किरा किया है। क़यामत तो कोई सुबुकसारी से नहीं आएगी ना, ये तो है कि क़यामत अचानक आएगी। अगरचे दिन भी तय है, जुमा का दिन, लेकिन कौन सा जुमा होगा, सुबह वक्त तय है कि कौन जुमा की सुबह होगी, यौम आशूरा है, मुहर्रम का कौन सा यौम आशूरा होगा, ये तय नहीं है। बल्कि क़यामत के सिलसिले में बग़तक लफ्ज़ आता है, बग़तह, अचानक क़यामत आएगी। और क़यामत जो आएगी तो गौर कीजिए, आपके दुनिया फना होगी, दुनिया को तोड़ फोड़ दिया जाएगा, जमीन को बिल्कुल कह लीजिए कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हटा दिया जाएगा जी। तो एक मामूली मकान टूटता है तो उसमें किस कदर आवाज होती है, और रोड तोड़ा जाता है तो उसमें किस तरह आवाज गूंजती है।
मकान तोड़ा जाता है, अब ये तो पूरी दुनिया तोड़ी जाएगी, पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा जी। एक मामूली जलजला आता है जी, वो भी कुछ सेकंड के लिए, कुछ लम्हे के लिए आता है। वही सेकंड और लम्हे में गोया कि पूरा शहर को तबाह कर देता है। पूरा शहर जो है मामूली जलजले के झटके से शहर का शहर जो है तहबाला हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है जेर जमी हो जाती है। फलकबोस मकानात जो है बिल्कुल सजदा रेज हो जाते हैं। मामूली जलजला का झटका होता है, वो तो बहुत बड़ा जलजला होगा। अल्लाह ताला जो शुरू आयते में ही फरमा रहे हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा जी, कि जब जमीन में पूरे तौर पे जमीन को झिझोड़ दी जाएगी। अल्लाह, जमीन को झिझोड़ दी जाएगी। ये लंबी चौड़ी जमीन जो बिछी हुई है, एक शहर की जमीन नहीं, एक मोहल्ले की जमीन नहीं, या फिर एक मुल्क की जमीन नहीं झिझोड़ी जाएगी। पूरी दुनिया की जमीन को बड़ी सख्ती के साथ झिझोड़ दी जाएगी जी। जमीन जो है बिल्कुल थर्राने लगेगी, और उसका नतीजा क्या होगा? व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। अल्लाह, फिर वो जमीन जो है अपने सारे दफीने को, सारे खजाने को, सारे बोझ को बाहर फेंक देगी जनाब, बाहर फेंक देगी। हदीस का मफहूम है कि जमीन अपने जिगर को और अपने कलेजे को, अपने कलेजे के टुकड़ों को भी बाहर कर देगी। जो जेवरात सोने और चांदी की शक्ल में अल्लाह ढेर हो जाएगी। सोना और चांदी का सुतून खड़ा होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई झांकने वाला नहीं होगा, कोई नजरे मोहब्बत से देखने वाला नहीं होगा। औरतें तो बहुत मोहब्बत करती है ना जेवरात से, सोने से, चांदी से, और बनाती भी है, अपने अपने शौहरों से तकाजा भी करती हैं। उनकी जिबिल्लत में, उनकी फितरत में गोया कि ये चीज है कि वो सोने और चांदी को इस्तेमाल करें और पहने, और अल्लाह ने उनके लिए जायज भी रखा है। लेकिन क़यामत के दिन जो जमीन सारे सोने और चांदी को बाहर कर देगी, सोना का एक ढेर हो जाएगी, चांदी का एक सुतून हो जाएगा, औरतें भी नहीं झांकेंगी। अल्लाह अकबर। बल्कि रिवायत में आता है कि बड़े बड़े कातिल अपने कत्ल पे शर्मिंदा होगा कि मैं इसी सोना के लिए, चांदी के लिए कितनों को कत्ल किया था। आज ये सोना चांदी यूं ही पड़ा हुआ है। चोर भी अपनी चोरी और अपने इस हरकत पे पशेमा होगा कि मैंने चोरी की थी सोना और चांदी, और मेरे हाथ भी काटे गए थे सजा में। क्यों चोरी की थी? तो ये सोने चांदी पड़े हुए कोई पूछता नहीं। कता रहमी करने वाला, रिश्ता को तोड़ने वाला, वो भी शर्मिंदा होगा किसी सोना चांदी के लिए। भाइयों में इख्तलाफ हुआ था, बहनों में झगड़े हुए थे, रिश्तेदारों में तकरार हुई थी, लेकिन आज ये सोने चांदी पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस दिन सब शर्मिंदा होंगे, नादिम होंगे। बड़े बड़े दौलत के पुजारी भी उस दिन दौलत से उनको नफरत हो जाएगी। सोना चांदी के हरीस भी सोना चांदी से वो भागेंगे, देखना भी उनको गवारा नहीं होगा। वखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। जो जमीन अपने दफीने को बाहर फेंकेगी तो इंसान कहेगा ये क्या हो गया है? जमीन क्यों थरथरा रही है? जमीन में क्यों ये लग़ज़िश तारी है? ये लग़ज़िश तारी है।
जमीन क्यों लर्जा बरअंदाम है, जमीन क्यों झिझोड़े जा रही है, जमीन अपने दफीने को, अपने खजाने को बाहर निकाल निकाल के क्यों फेंक रही है। सोने भी निकल रहे हैं, कहीं से चांदी निकल रही है, कहीं से मुर्दे निकल रहे हैं, कहीं से कोयले निकल रहे हैं। जमीन के अंदर जो चीजें हैं जमीन बिल्कुल तय कर देगी, उगल देगी जनाब, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। इंसान बहुत ही हैरत ज़दा होकर, मुतअज्जिब होकर सवाल करेगा, वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इसको क्या हो गया है जमीन को आज। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अल्लाहु अकबर। जमीन जो है सिर्फ यही नहीं करेगी कि अपने दफीने को, अपने खजीने को और अपने अंदर जो भी सामान मुर्दे हैं बाहर फेंकेगी, बल्कि जमीन ये भी बयान करेगी कि मेरे ऊपर कहाँ सजदे किए गए, कहाँ रुकू किया गया, कितनी नमाजें पढ़ी गई और मुझ पर क्या क्या अच्छे अच्छे अमाल किए गए, और मेरी धरती पर, मेरे सीने पर कितनी बुराइयां की गई, बदकारियां हुई, ज़िनाकारियां हुई और न जाने कैसे कैसे घिनौने गुनाह किए गए हैं। जमीन ये भी गोया के बयान करेगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, सब उगल देगी, सारी बात कह देगी, सारी बात बता देगी। अल्लाहु अकबर। और ये अपनी तरफ से नहीं, ये तो मजाजन कहा गया कि जमीन बताएगी, जमीन बोलेगी, जमीन कहेगी। भाई कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने एक इंसान को गोया के मुंह में एक जुबान है, थोड़ा सा गोश्त है, उसमें अल्लाह ने जो गोयाई और नुत्क की सलाहियत दी है, अल्लाह ने दी है सलाहियत। अल्लाह जमीन को सलाहियत दे देगा, जमीन बोलेगी, जमीन बोलेगी, जमीन बात करेगी। बिअन्ना रब्बक अवहा लहा, अल्लाह उसको ये हुक्म देगा कि तुम बयान दो, आज तुम गिला शिकवा करो, तुम्हारी धरती पे, तुम्हारे सीने पे चढ़ करके, और ये अमाल हुए, ये बदकारियां हुई। बिअन्ना रब्बक अवहा लहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सूरतें पैदा होगी जनाब। और यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्ताता, अश्ताता, उस दिन मुख्तलिफ टोलियां होंगी, मुख्तलिफ जमातें होंगी, और गिरोह जो है पलट कर वापस आएंगे, और सबके हाथों में नामे आमाल दिए जाएंगे। एक अफरा तफरी का माहौल होगा जी। नमाजियों की सफ़े होंगी, अल्लाह वालों की सफ़े अलग होंगी, नेकोकारों की सफ़े अलग होंगी, तहज्जुद गुजारों की, और जो मुकर्रब बंदों की सफ़े होंगी, फिर इधर बदकारों की, लईनों की, फुजारों की, फासिकों की, इधर भी सफ़े अलग होंगी जी। मुख्तलिफ अश्ताता, मुख्तलिफ जमातें होंगी, मुख्तलिफ सफ़े लगी होंगी, और लियो अमालहुम, ताकि उनके अमाल वो देख लें, दिखा दिए जाएं, उनके हाथों में अमाल दे दिए जाएंगे। वहाँ हर आदमी पढ़ने वाला होगा, ये नहीं कि जो किसी से पढ़ाएगा, ना खानदा भी वहाँ पर खानदा बन जाएगा। इतनी उसकी सलाहियत हो जाएगी कि अपने अपने अमाल को खुद पढ़ लें, खुद देख लें, खुद समझ लें, दूसरों से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। और फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का मामला, किसी ने जर्रा बराबर भी कोई नेकी की होगी, उसका बदला उसको भी मिलेगा। जर्रा कहते हैं एकदम बारीक छोटी जो चींटी होती है, अगर उस कदर भी किसी ने नेकी की होगी, किसी ने भलाई की होगी, और कहीं पर भी किसी जमाने में भी वो गफलत नहीं बरती जाएगी,
उसको वो भी याद दिला करके और उसका बदला दिया जाएगा। अगर किसी ने जली हुई खूर भी किसी को खिलाया होगा, साइल को 10 नया, अगरचे साइल जो है आजकल 8 आना और 4 आना रुपया नहीं लेता है, 10 रुपया मांगता है। 10 रुपया भी दे दीजिए तो खुश होके नहीं जाता है। लेकिन अगर आपने 10 नया भी दिया होगा, 2 नया अगरचे आजकल खत्म हो चुका है, अगर आपने 1 नया भी दिया होगा, उसका भी आपको बदला मिलेगा। ये नहीं कि 1 नया की कोई अहमियत नहीं का दिया जाए। घर पे कोई साइल आ जाए, जो भी घर पे खाना बना हुआ हो, ये नहीं कि अच्छा खाना हो तभी दिया जाए। जरूरतमंद है, तकाजा कर रहा है, भूख लगी हुई है, उसकी भूख को मिटाइए, साइल को खिलाइए। अगर आपने अपने पड़ोसी को कोई तोहफा भेजा है, उसका भी आपको बदला मिलेगा। तो चाहे वो बुराई हो, चाहे वो नेकी हो, छोटा सा छोटा अमल हो, छोटी से छोटी बुराई हो, छोटी से छोटी नेकी हो, गोया कि एक एक अमल का आपको बदला दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। जब ये सूरत का नुज़ूल हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खाना तनावल फरमा रहे थे। इस सूरत का नुज़ूल हो गया। आपने रोटी को छोड़ के फरमाया, खाने को छोड़ के फरमाया, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, इसका भी बदला देना पड़ेगा। आपने फरमाया हाँ हाँ, इसका भी बदला देना पड़ेगा, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। और फिर आप, एक रिवायत में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सूरत के नुज़ूल के बाद ज़ारो क़तार रोने लगे, ज़ारो क़तार रोने लगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, या अबू बकर क्यों रोते हो, क्या परेशानी है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इंसान कहाँ बच पाएगा, अपनी जिंदगी में कितने गुनाह होते हैं, जर्रे जर्रे का गोया के बदला देना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, गुनाह का बदला तो उसी के मिस्ल दिया जाएगा ना, और जो नेकियां होंगी तो कम से कम 10 गुना और नहीं तो 700 गुना उसके बढ़ा के दिया जाएगा, और भी बढ़ा के अल्लाह ताला दे देगा। तो मायूस नहीं होना है, अल्लाह के फजल करम की उम्मीद रखनी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का ये है कि ये अजीम सूरत है, बहुत ही जामे सूरत है। इन सूरतों की तिलावत की जाए और मानी व मफाहिम पे भी नज़र रहे, और इसमें जो पैगामात हैं वो भी सुने और हिर्ज़ जान बनाएं, और अमली मैदान में गोया के आगे आएं और अपना उक़बा बनाएं, आक़िबत अंदेशी से काम लें। अल्लाहुम्मा फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।